पावन पुनीत नगरी उज्जैनी और मां क्षिप्रा का किनारा और ये ऐतिहासिक राणोजी की छतरी का नीचे का स्थान हमारी इस अवंतिका के इतिहास में कई सारी बातें जुड़ी हुई है। महाराज जी, मां ये क्षिप्रा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन मां क्षिप्रा जी है। बोले क्षिप्रा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर मां क्षिप्रा की ही धारा आगे जाकर के चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है। हमारे लिए जीवन में यहाँ हम सब अपनी मां का दुग्ध पान करके जीवन में हमारी रक्त में बहने वाली धारा में अगर जल का रक्त है तो मां क्षिप्रा का रक्त है। ये हमको गौरवान्वित करती है, इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। इसलिए अतीत के काल में आज के इस मंच पर परम पूज्य सिद्धानंद जी महाराज साहब, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप ऋषिकेश से आए, जोरदार अभिनंदन करो। पहली बार गंगा दशमी छोड़ करके वो अन्य नगरी में आए। तो मैंने कहा था महाराज जी, ये हम क्षिप्रा जी के यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है। आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। मां क्षिप्रा ने उनको बुलाया है। आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका भी इसी क्षिप्रा जी के आगे यही वाल्मीकि घाट का स्थान है, जहां 2016 में हमारे गृह मंत्री जी सारे साधु संतों के साथ, सारी कैबिनेट के साथ उसी स्थान पे स्नान किया था। महाराज जी, थोड़ी कठिनाई उस समय थी क्योंकि क्षिप्रा जी का आगे जाकर जब हम वाल्मीकि घाट की तरफ जाते हैं तो कुछ कठिनाइयां ऐसी है कि जल हमारा उस समय अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक क्षिप्रा जी है वहां तक पूरी शुद्ध हो गई क्षिप्रा जी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। हमारे आने वाले समय की दृष्टि से अब हमने 1980 का सिंहस्थ पानी के जल के प्रवाह की कमी के कारण से गंभीर का जल डाल करके सिंहस्थ कराया था। 1992 से लेकर 2004 तक क्षिप्रा जी में चूंकि ऊपर कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई हिमखंड नहीं है, इसके अभाव में हमको गर्मी तक के लिए बाकी जल प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन मां के आशीर्वाद से ये माननीय सांसद जी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं दोनों और हमारे सीएस हैं, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। आज के पूरे मंच के लिए ये मां साक्षी है क्षिप्रा जी। आने वाले समय में 2 साल के अंदर हमारे लिए ऊपर का खान, जिसको काहन नदी भी बोलते हैं, उसका इंदौर का जो जल आएगा वो सारा का सारा जल अभी हमारी मां क्षिप्रा में आता है और त्रिवेणी के यहां से ये पूरा क्षिप्रा जी का स्वरूप बदलता है। आने वाले समय में 850 करोड़ के टेंडर के साथ ये नदी के नीचे के तल में, ऊपर किसान खेती कर रहे हैं और नीचे महाराज जी 100 फीट नीचे से धारा बहेगी। हमारी जो दूसरी नदी जो गंदा करती है उसको किसी और नदी आगे गंभीर नदी में मिलाएंगे और अपनी क्षिप्रा जी को शुद्ध रखेंगे। और बारिश के समय क्षिप्रा जी का जो जल मूल रूप से धारा में जहां प्रवाहित होता है तो वहां हमने अपने किसानों की भी जमीन बचा करके, अगर बड़ा डैम बनाते तो कई किसानों की जमीन डूबती। हमने एक ऐसा डैम बनाया है जो केवल जुलाई अगस्त के समय वहीं से पानी उठा करके एक सिलारखेड़ी के बड़े तालाब में डालेंगे और उस बड़े तालाब में जल का संचय करेंगे। और बाकी के समय 10 महीने जब बारिश के बाद का समय रहेगा वो प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी का मूल जल क्षिप्रा जी में मिलेगा और क्षिप्रा जी की धारा एकदम अविरल रूप से बहती रहेगी। ये हमारी पूरी
इस मामले में न केवल कल्पना है बल्कि हमने वर्किंग एजेंसी लगाकर, टेंडर लगा करके एजेंसी भी लगा दी। ये पूरे देश तो क्या विश्व का अद्वितीय उदाहरण बनेगी जब हमारी मां छिपरा में मूल जल के संचय के लिए बारिश के समय का जल बचा करके हमने मूल धारा को जिंदा करने का प्रयास किया। बोले छिपरे महारानी की। अतीत के वो गौरवशाली पथ जिनके आधार पर हम अपने ऐसे, आप बताइए, इतने देवस्थान मां के किनारे बाबा महाकाल, हरसिद्धि मैया और दक्षिण भारत के हिसाब से कालका माता जी, उसी के पास काल भैरव, विक्रांत भैरव, हरे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि, भरतरी का धूना, ये सारे हरसिद्धवट के पास का किनारा, ये सारे देवस्थान एक तरह से देवताओं की राजधानी अगर कहीं है पृथ्वी पर तो हाँ अवंतिका में है, उज्जैनी में है। हमें इस बात का गर्व है। 33 करोड़ देवी देवता जहां आने के लिए तरसते हैं, 7 वो पवित्रतम नगरियां जिनके आधार पर जिनका जीवन जन्म मरण के झंझट से मुक्त होकर के मोक्ष मिलने वाली नगरी अगर कोई है तो ये मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। ऐसे में इसका अतीत का गौरवशाली पक्ष, इसलिए एक नाम इसका अवंतिका भी है जिसका कभी अंत नहीं हुआ। दुनिया में कई नगरियां आए और जाने वाले क्रम में आगे उनका क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और हमेशा जब भी नाम उज्जैन का चला है तो उज्जैन का नाम सदैव गौरवान्वित करने वाला रहा है, सदैव विश्व को आश्चर्यचकित करने वाला रहा है। और एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सब क्षेत्रों में समर्थ राजा अगर कोई हुए तो हम सब जानते सतयुग में हमारे अपने हरिश्चंद्र के काल में भी अवंतिका का अस्तित्व मिलता है, राजा राम के काल में भी उज्जैन का महत्व मिलता है, द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट आए और यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण की, और कलयुग में भी एक से बढ़कर एक राजा, किसकी बात करें। 2500 साल पहले चंड प्रद्योत जिनके महामंत्री महाकात्यायन गौतम बुद्ध के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। 2200 साल पहले सम्राट अशोक जब पटना पे गद्दी संभालते हैं, सम्राट बनते हैं, उसके पहले 10 साल वो यहां से पूरे भारत के युवराज के नाते से अपनी सत्ता संभालते हैं। यही उनका विवाह होता है, यही इनके संघमित्रा और महेंद्र 2 बालक लंका जाते हैं। उसके 200 साल बाद एक ऐसा राजा जहां जिसने स्वतंत्रता की मशाल जला करके दुनिया की उस समय की सबसे खराब जाति आतंकवादी शकों को न केवल अपने देश से बल्कि उस समय के तत्कालीन ऐसा कहा जाता है कि रोम के आगे तक मार मार करके हमारे देश और धर्म की रक्षा की, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है। हम बोलो सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। और एक ने यशोधर्मन, बाद में हूण जेता, हूणों को हराने वाला, उसके बाद के कार्यक्रम में राजा मुंज से लेकर राजा भोज तक जिनके विजय पताका, जिनके आधार पर दुनिया में उज्जैन का डंका बजता आया है। और ज्यादा पुरानी बात मत करो, अभी नजदीक की बात करते हैं, जहां ये राणोजी महाराज जिनकी छतरी यहां है, महाजी महाराज अर्थात माधव महाराज फर्स्ट। हम सबको मालूम है कि हमारे कई कारणों से पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध इस देश की दशा बदलने में बहुत गलत स्थिति में लाया था। लेकिन महाराज जी ये भी इतिहास है, 1965 के अंदर होने वाला युद्ध 1765 के आसपास, और उसके कुछ ही साल बाद अगर दिल्ली जाकर के लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके अगर दोबारा वापस सनातन धर्म की विजय कराई तो ये माधव महाराज का इतिहास है, ये उज्जैन का इतिहास है। जब वो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन से जाकर के उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारे अपने धर्म का झंडा फिर अलग प्रकार से गौरवान्वित करने वाली स्थिति में लाए। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। कवियों में महाकवि कालिदास, योगियों में भर्तरी, किसकी बात करें, जो जिस क्षेत्र में गया उसने अपनी अद्भुत पहचान बनाई। ये मां का आशीर्वाद है। ऐसे में मां के आशीर्वाद का किनारा आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको एक रहस्य की बात भी बताता हूं। हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी
अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में तय होने का निर्णय रहा, हमें गर्व है। उनके लिए उज्जैन भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जहां से इस बात का बीज डला था। यहीं साधु संतों के आशीर्वाद के साथ यहां हमारे संघ परिवार की बैठक हुई थी और यहां के बाद हमको आशीर्वाद मिला कि हमारे भावी प्रधानमंत्री 2014 के कौन होंगे, ये 2013 में गोवा के अंदर घोषित हुए। तो मुझे गर्व है वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनको मिला है। बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। तो किस युग की बात करें, जिस युग की बात करो, उस युग में हमको बाबा महाकाल का, मां क्षिप्रा का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव इस फलक पे दिखाई देता है। जब आज इस घाट के किनारे गंगा दशमी का आनंद लेकर के आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है। हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, खास करके औद्योगिकरण के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, खास करके गरीब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से बात कर रहा हूं, लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक साथ अखंड यज्ञ की भांति काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने पूरे प्रदेश के, हमारे बदलने के, विकास के नए कीर्तिमान बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे इस बात का फक्र भी है, खुशी भी है, हमारे सारे सुयोग्य अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके अपने व्यवस्थाओं के आधार पर सुशासन की भी उत्कृष्ट मिसाल। हमारे जितने प्रकार के निवेश के हम कोई प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, तो हमने सारी उलझने खत्म करके नीतिगत रूप से सारी व्यवस्था कैसे सुशासन में बदली जा सकती है। हमारे लिए देश के अंदर भी छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा निवेशक दोनों समदृष्टि में है। हमारे निवेश का मतलब केवल एक में है कि राज्य की उन्नति, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, राज्य की नीतियों के अंतर्गत व्यवस्था हो और हर एक की जैसी संभावना है जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए एक एक करके उस सारे संकल्प की पूर्ति हो रही। आज हमने, हमारे लिए धन्वंतरी से भी संबंध आता है। धन्वंतरी, जब हमको मालूम है अमृत मंथन हुआ है, अमृत मंथन में विष भी मिला है, गौमाता भी मिली, कुबेर के साथ खजाना भी मिला, लेकिन धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे और धन्वंतरी के माध्यम से समूची ये काया, हमको मालूम है 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन मनुष्य जन्म के साथ में भी जीते जी कायाकल्प के माध्यम से आयुर्वेद का खजाना कैसे मिला है, तो धन्वंतरी महाराज के माध्यम से मिला है। बोलिए धन्वंतरी महाराज की। आज दुनिया कोविड के बाद तो इसको मानने लगी है। पहले केवल एलोपैथी की बात करते थे, एलोपैथी भी अच्छी है, लेकिन हमने सबने देखा कि जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो भारतीय चिकित्सा पद्धति ने, अब कोविड ने भी हमको सबको सिखाया है कि आयुर्वेद के माध्यम से भी जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। कई सारी दुर्लभ असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ने जब चिकित्सा मंत्रालय में भी संशोधन करके सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं को मान्यता देते हुए हमारे आयुष डिपार्टमेंट की एक तरह से उनने मान्यता दी है, जिसके आधार पर अब एलोपैथिक के हॉस्पिटल में भी आयुर्वेद के डॉक्टर को भी बिठा रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमको अपनी सारी प्राचीन पद्धतियों पे भी मान रखना चाहिए। उसी आधार पर हमारे राज्य के अंदर भी एक तरफ 2002-03 तक हमारे राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे महाराज जी। जब हमारी सत्ता संभाली तो हमने उस समय हमारे 27 मेडिकल कॉलेज हो गए थे। आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज अकेले मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। कहां 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, कहां 20 साल में 50 मेडिकल कॉलेज। ये विकास का हमारा संकल्प है। केवल उतना ही नहीं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी उस गति से चल रहे हैं, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी चल रहे हैं। विकास के मामले में लगातार
अगर शिक्षा नीति 2020 लागू करने का मौका आया तो सबसे पहले कहीं राज्य में लागू हुई है तो वह मध्य प्रदेश गौरवान्वित करता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने हमारे अपने राज्य में आकर के शिक्षा को गौरवान्वित किया है। उस काल में भी जब कंस को मार करके हमारे लिए भगवान कृष्ण का वो गणनायक वाला लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला चित्र दिखाई देता है। जब सत्ता के उस दौर में कोई सत्ताधीश किसी को अपदस्थ करता है, ऐसे में वो हटाने वाला व्यक्ति सत्ताधीश होता था। लेकिन भगवान कृष्ण में मथुरा में भी सत्ता को लात मार करके उनके ही पिता उग्रसेन को राजा बनाया। हमने कौरव पांडव का वो महासमर भी देखा जिसको महाभारत का युद्ध देखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भूमिका कोई से छिपी नहीं है। लेकिन भगवान उस समय भी युधिष्ठिर को राज्याभिषेक का सुख देते हैं। इतना ही नहीं, जब वो द्वारका छोड़ते हैं अपने आखिरी शरीर में आखिरी समय में, तो अपने पुत्र को गद्दी नहीं देते हैं। उनकी जो परंपरा है वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के नायक की भूमिका है। भगवान के जीवन के कई सारे रहस्य, कई सारे विषयों पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज तो गंगा दशमी है, गंगा दशहरा है। आज तो हमारे लिए अलग प्रकार का आनंद है। बोले गंगा महारानी की। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक और संकल्प कराया है कि 5 तारीख से स्वयं व्यक्ति अपने अपने माता पिता के नाम, वैसे तो एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प लिया है। हम सबका सौभाग्य प्रधानमंत्री के उस घोष वाक्य के आधार पर हमने लगातार ये अभियान चलाया। इतना ही नहीं, हमने गुड़ी पड़वा से लगा करके 30 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया और जल के पुनर्भंडारण के लिए, पृथ्वी के गर्भ में लाने के लिए अभियान चलाया। महाराज जी आपका भी धन्यवाद। आपने कहा इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान पाया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। लेकिन एक और गर्व हमने पाया है, जल भंडारण में पूरे देश के अंदर 700 जिलों में अगर कोई राज्य फर्स्ट आया तो मध्य प्रदेश आया, और नंबर 1 के पर जिला आया है तो हमारा अपना जिला खंडवा आया है, जिसके माध्यम से हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आइए हम सब पुनः संकल्प करें। ये तीज त्योहार भी हमको प्रकृति से जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ हमको प्रकृति से जीने की सदिच्छा के साथ हमारे संकल्प की सिद्धि करते हैं। आइए हम सब अपने तीज त्योहार भी मनाते जाएं और अपनी आस्था के साथ हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसे करें, सरकार के आधार पर उसमें चलने का संकल्प लें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका उज्जैनी में, मध्य प्रदेश में अभिनंदन है। आप सबका भी स्वागत है। तो मेरे साथ बोले क्षिप्रे महारानी की, गंगे महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परम सम्माननीय, आपके इस उद्बोधन ने आज के इस आयोजन में एक ऐसी ऊर्जा भर दी हो रही कि आप समूचा आयोजन आज सात्विक दिव्य आभा से भर गया है। और आपके पावन वचनों से सच मानिए अमृत वर्षा हो रही है। और एक रहस्य बिल्कुल सत्य है कि पिछले 2 साल में जितनी युवा पीढ़ी बैठी है मेरी बात का प्रस्थापन करेगी कि पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में गूगल पर अगर कोई शहर को सर्च किया गया तो आपकी तालियां उठे, हमारे उज्जैन को सर्च